कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कुछ स्केच के जो बाकी के टूल्स बचे हुए थे जो कि हमारे मॉडिफाइड टूल थे, आज हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको वैसे ही इसको ओपन करना है जैसे कि हम लोग स्केच में काम कर रहे थे, Ctrl+N। तो आप अगेन पार्ट के अंदर जाएंगे तो आपको वही एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग अभी अपनी पिछली वीडियो में काम कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें किसी भी इन तीनों में से एक प्लेन पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना है और स्केच में जाना। तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा, नॉर्मल टू स्क्रीन हो जाएगा और आपकी दोनों एक्सिस शो करने लगेंगी। सो हमने लास्ट टूल्स में देखा, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा है कि इन टूल्स का काम क्या है। नाउ अब हम लोग आगे के जो टूल्स दिख रहे हैं अब हमें, ये सारे जो टूल्स हैं ये हमारे मॉडिफाइड टूल्स हैं, तो हम इनके ऊपर देखेंगे। तो मैं एक रफली एक स्केच बना लेता हूँ और कुछ सर्कल्स भी क्रिएट कर लेता हूँ साथ में। ये कुछ भी हो सकता है, आप इनको आपका लाइक कोई भी एक स्केच है हमारे पास अभी ना। तो जो मॉडिफाई में सबसे पहला टूल और इम्पोर्टेंट टूल है वो है आपका ट्रिम एंटिटीज। ये ट्रिम करती है। आप इसको जैसे ही ऑन करोगे तो आप जिस पोर्शन को भी क्लिक करोगे, सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि पावर ट्रिम, कॉर्नर, ट्रिम अवे इनसाइड। तो हम इनको भी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज होने वाला जो टूल है वो है ट्रिम टू क्लोजेस। इसको पहले देख लेते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे और जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे आप क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ये जो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा आपकी लाइंस और एजेस में, वो इसको डिलीट कर देगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक ही डिलीट होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो पर्टिकुलर ऊपर वाली जो आर्क है वही केवल डिलीट होगी। सो हमने देखा कि अगर कोई इंटरसेक्शन लाइंस अगर हो रही हैं और हमें उसको पर्टिकुलर सेक्शन तक डिलीट करना है तो ट्रिम टू क्लोजेस्ट इज द कमांड। बट साथ साथ में होता क्या है, मैं बैक आ जाता हूँ और इस ट्रिम क्लोजेस्ट के अलावा और भी कुछ टूल्स हैं जैसे पावर ट्रिम। पावर ट्रिम ये एक तरीके से बहुत एफिशिएंट टूल है और मैं अगर लेफ्ट क्लिक अपने माउस का दबाए रहूं और मैं जहां जहां भी इसको लेके जाऊंगा तो आप देखोगे ये सबको डिलीट करता हुआ चला जाएगा। ये देखिए, एक आर्क की हेल्प से जैसे जैसे आप ले जाओगे इसको, ये सबको डिलीट करता हुआ चला जाएगा। आप देखो ये सब डिलीट कर दिया इसने। तो पावर ट्रिम भी एक बहुत अच्छा टूल है ट्रिमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप देखो यहाँ पे एक कॉर्नर भी है कि अगर जहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन हो रहा है आप उसके ऑपोजिट वाला पोर्शन जो डिलीट करना चाहते हो तो कॉर्नर कमांड से आप उसको कर सकते हो। ट्रिम अवे इनसाइड का जो काम है वो एक्चुअल में क्या होता है, ये अंदर वाला किसी भी पर्टिकुलर क्लोज आर्क के अंदर वाला पोर्शन सारा डिलीट कर देता है। और अगर मैं बात करूं और ट्रिम इनसाइड का, जो हमारा सेकंड है, ये हमारा ट्रिम आउटसाइड है और इसका काम क्या है, इसके पर्टिकुलर बाहर वाले डिलीट कर देना। तो और हमने ये देख लिया ट्रिम टू क्लोजेस का काम क्या है। ये जो हमारे बाकी के टूल्स हैं ये हम एडवांस टूल्स में देखेंगे जो हम टाइम टू टाइम एक वीडियो डालते रहेंगे। और नेक्स्ट कमांड पे हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट कमांड है हमारी वो बेसिकली 3D कमांड है। ये हमारी 3D कमांड है। तो हम अभी इनको भी होल्ड पे डाल के चलेंगे क्योंकि ये अभी 2D में काम नहीं करते हैं। एक्चुअल में इनका काम 2D कन्वर्ट का होता है, बट ये जब तक 3D ज्योमेट्रीज नहीं होंगी हमारी तब तक ये टूल भी काम नहीं करेगा। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट आपको पता है, अगर किसी भी मुझे
स्केच का एक कॉपी क्रिएट करना है पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, सो उस सिचुएशन के लिए क्या करेंगे हम, ऑफसेट का यूज करेंगे। बिल्कुल। तो ऑफसेट में आपको सिंपली एक आर्क सेलेक्ट करनी है, तो आप देखोगे एक जो उसकी कॉपी है वो आउटसाइड और इनसाइड आइदर किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है। जब हम इस रिवर्स ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आप देखो इसको अंदर भी हम बना सकते हैं, उसको बाहर भी बना सकते हैं, अपने जो ओरिजिनल बेस स्केच से कहीं पे भी बना सकते हैं। जितनी भी डिस्टेंस डालनी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। लाइक मुझे 15 डिस्टेंस का एक कॉपी चाहिए है आउटसाइड, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो वो बाहर आ जाएगा। सिलेक्ट चेन का मतलब क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट चेन का मतलब होता है जैसे कि आपने एक लाइन ली और उसका ऑफसेट लिया आपने, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस आपने डाला है एक्चुअल में 10 डाल देता हूँ मैं। अब देखो ये है आपका रिवर्स ऑप्शन। सिलेक्ट चेन का मतलब होता है अगर कोई स्केच आपका कंप्लीट एक लूप बना रहा है तो आप उसको सिलेक्ट चेन की हेल्प से ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इस स्केच की बात करूं और इसमें मैं ऑफसेट लेता हूं, इसमें भी काम नहीं कर रहा है। मैं एक दूसरा स्केच क्रिएट कर लेता हूं। आप देखिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया तो इसका केवल ऑफसेट हो गया 10 या 20, जितना भी हम चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन से हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। सिलेक्ट चेन का मतलब होता है अगर कंप्लीट हमें उसको सिलेक्ट करना है, जो भी हमने स्केच एक बार में बनाया है उसको कंप्लीटली सिलेक्ट करना है तो हम चेन को सिलेक्ट करेंगे। बाई डायरेक्शन का मतलब होता है दोनों साइड में उसको, अंदर भी और बाहर भी हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो इन दोनों को बाई डायरेक्शनल का यूज करेंगे हम। कैप अभी क्यों एंड आ रहा है वो हम बता देंगे आपको कि किस तरीके से ये एक्चुअल में काम करता है। बेस ज्योमेट्री क्या होता है, अगर कंस्ट्रक्शन आपको ये जो बेस ज्योमेट्री है आपकी ये कॉपी ज्योमेट्री है, तो बेस ज्योमेट्री को अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो आपने इसको ओके कर देना है। और ऑफसेट अगर आपने कंस्ट्रक्शन करना है तो इसको भी ऑन कर देना है। जब आप फाइनल देखोगे तो दोनों हमारे ना फाइनली इस कॉपी जो बने हैं वो आपके इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बन जाएंगे। और अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन नहीं बनाना चाहते थे तो ऑफसेट एंटिटीज में आप इन दोनों को ऑफ कर दो और ओके कर दो, तो फाइनली हमारे इस तरीके से ये बन जाएंगे। ठीक है, सो फाइनली ये हमारे कुछ टूल्स की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। अगर मुझे इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बनाना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है मिरर एंटिटीज। मिरर एंटिटीज हमेशा क्या काम करता है, कॉपी क्रिएट करता है इक्वल एंड ऑपोजिट डिस्टेंस के ऊपर। तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, आइदर वो एक लाइन हो या पूरा स्केच हो, जितना भी हम स्केच सिलेक्ट करेंगे उतना ही कॉपी होगा हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मिरर एंटिटीज में जाना है अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद जाना है हमें मिरर अबाउट के अंदर, और मिरर अबाउट के अंदर हम क्या करेंगे, अपना रेफरेंस लाइन सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया आप देखो एक हमारी कॉपी क्रिएट हो गई, क्योंकि कॉपी ऑन है, मैंने इसको ऑन कर दिया। तो ये देखो आप, ये ऑलरेडी एक बन गया है। अगर मैं इसको कॉपी नहीं करना चाहता और मैं मिरर अबाउट करूंगा तो क्या होगा वो देखिए, तो हमारा जो बेस ऑब्जेक्ट था वो शिफ्ट हो गया आपके RHS के साइड। तो हमारा मिरर दोनों तरीके से काम कर रहा है, सिमेट्री बेसिस पे भी और मिरर बेसिस पे भी। तो ये भी एक काफी यूजफुल टूल है हमारे
जो अगर हमें अपना काम और फास्ट करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक टूल है हमारा लीनियर पैटर्न का। लीनियर पैटर्न एक्चुअल में ये पहला जो पैटर्न होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कॉपी करने हैं, जिनकी क्वांटिटी आप डिफाइन कर दो, 2 3 4 5 जितने भी आप करना चाहो, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन अस हाउ मच क्वांटिटी वी कैन इंसर्ट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालनी है, देन एक्स एक्सिस बता देनी है आपने कि एक्स एक्सिस कौन सी है। किसी लाइन किसी एज के थ्रू भी आप बता सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करनी है, अपने डिस्टेंस देनी है दो पार्ट्स के बीच की। इसके बाद आ जाइए नीचे थोड़ा सा वाई डायरेक्शन। अगर हमें दोनों डायरेक्शन में देनी है तो दोनों डायरेक्शन में भी हम बना सकते हैं। इसको मैंने लिया, इनकी क्वांटिटी आप डिफाइन कर दो कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 3 चाहिए और मैं सबके बीच में 50 की डिस्टेंस रखना चाहता हूँ। और नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न, किसे पैटर्न करना है। अभी आप देखो केवल 2 लाइनें सिलेक्ट हैं, एक तो ये और एक लाइन 24। तो मैं एक एक करके ना सबको सिलेक्ट कर लूंगा, जिससे कि होगा क्या, आपका पैटर्न कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ पे अब मैं 500 वैल्यू डाल देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पे भी मैं 500 डिस्टेंस डाल देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे एक लाइन है जो एंटिटीज टू पैटर्न में जाना है, और ये लाइन डिलीट कर देनी है। ये लाइन नहीं थी, ये हमारी 24 वाली लाइन थी, ये जो पैटर्न लाइन थी। ठीक है, तो अब आप देखो ये हमने एक क्रिएट कर दिया है पैटर्न अपने सॉलिडवर्क्स की हेल्प से, जो कि काफ़ी अच्छा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक्चुअल में एंगल भी क्रिएट दे सकते हो। आप देख सकते हो, आप अपने पैटर्न को अगर एंगल देना चाहते हो तो आप एक्स के रिस्पेक्टिव दे सकते हो। अगर आप वाई में एंगल देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो इस तरीके से। आप ओके कर दो, इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारा लीनियर पैटर्न होगा। अगला पैटर्न पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा सर्कुलर पैटर्न होता है। इस पैटर्न को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप एंटिटीज को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको पैटर्न करना है। इस तरीके से इसको 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 कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर आप देखोगे ये होता है पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन, जिस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट करना है। तो मेरा ये स्केच था, और किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट। आप देख सकते हो इसके सारे जो ये पैटर्न बन रहे हैं वो सब इस पॉइंट के अबाउट हो रहे हैं। तो करना क्या है, बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट आता है, जो ओरिजिन पॉइंट है एक्सेस वाला, ये बाय डिफॉल्ट आता है। अगर आपको इन केस नहीं रखना है ये, तो आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। ये डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट हो हमारा सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो अगला जो रेवोल्यूशन बनेगा वो इसके अबाउट बनेगा। इनके बीच में आप एंगल भी डिफाइन कर सकते हो अगर आप देना चाहते हो तो, अदरवाइज हम इक्वल स्पेसिंग के साथ इसको लेके चलेंगे। जैसे मैं इसको 15 डिग्री पे सबको बनाना चाहता हूँ, तो आप देखो ये जो हमारे हेक्सागन्स हैं वो सब के सब 15 डिग्री पे बन रहे हैं। अगर मैं इसको 30 डिग्री कर दूंगा तो थोड़ा सा ये ज़्यादा स्पेस ले लेंगे। ऐसे ही अगर मैं 45 कर दूंगा तो और ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, और अगर मैं 80 कर दूंगा तो ये और भी ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, और अगर इक्वल स्पेसिंग कर दूंगा तो ये बराबर हमारे सब फिल हो जाएंगे। कितने में, 360 डिग्री पे। सो दिस इज समथिंग कि आप डिफाइन कर पाओ। और यहाँ पे अगर आपको डायमेंशंस भी
ऑन करनी है तो वो डायमेंशंस भी लगा के आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगी, और आप इनमें नंबर ऑफ क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकते हो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। और जस्ट दिस इज समथिंग कि आप इसको ओके जैसे ही करोगे, जब मैंने डायमेंशन ऑन की थी तो आप देखो ये डायमेंशन आपकी दोनों एंगुलर भी आ गई हैं और लीनियर वाली भी आ गई हैं। सो दिस इज समथिंग कि आप इस तरीके से अपने पैटर्न को यूज कर सकते हो सॉलिडवर्क्स के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अभी आपको मैं बताऊं कुछ रिसेंट अपडेट्स भी आ रखी हैं 2020 के अंदर, जो कि मैं आपको वो भी एक एक करके बताऊंगा। अभी मैं बेसिक जो कंसेप्ट है हमारा स्केचिंग से, मैं उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहता। सो जो नेक्स्ट टूल है हमारा मूव एंटिटी। अगर मैं कोई भी स्केच क्रिएट कर रखा है मैंने और मेरे से वो स्केच गलती से बन गया है उसकी गलत पोजीशन पे, तो मैं उसको कैसे मूव करूंगा। एक तो मेथड ये है कि आप स्केच को सिलेक्ट करो, ये शॉर्टकट एक्चुअली में, कि आप इसको पूरे को सिलेक्ट करो और इसको उठा के कहीं पे भी ले जाओ। अदरवाइज मूव ऑप्शन यहाँ पे है कि आप इसको सिलेक्ट करो और फ्रॉम टू, जैसे आपने लिया कहाँ से ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है, X5 में आप कर दोगे तो इसको आप मूव कर सकते हो इस तरीके से X और Y में। ये मूव करने का टूल है। फाइनली आप इसको ओपन कर दो तो आप इसकी नई पोजीशन पे आ जाओगे। नाउ एक हमारा कॉपी टूल होता है। कॉपी टूल में क्या होता है, सबसे पहले एंटिटी सिलेक्ट करनी होती है जो भी आपको कॉपी करना होता है। उसके बाद अगेन आप देखो इसने एक कॉपी क्रिएट कर रहा है। एक सेकंड, मैं इसको 500 एंड समथिंग इस पे कॉपी कर लेता हूँ। आप देखो एक कॉपी आपकी क्रिएट हो गई। इस तरीके से भी आप कर सकते हो या रिपीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे उठाया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको रखना है इसको ओके करके आप फाइनली इसको कमांड को ओवर कर सकते हो। मैं बैक आ जाता हूँ अगेन। मूव कॉपी के बाद आपको मिलेगा एक रोटेट कमांड, जो कि इसमें मैं आपको एक न्यू स्केच करके बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी स्केच है, आपको इसको रोटेट करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए या फिर आप डायरेक्टली रोटेट कमांड में जाइए। आपने स्केच सिलेक्ट करना है, सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट बताना है जिसके अबाउट आपको रोटेट करना है और इसको रोटेट कर लेना है, तो आपका स्केच कम्प्लीटली रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इस सर्कल को रोटेट करूंगा तो आपको समझ भी नहीं आ पाएगा कि ये रोटेट हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने रेक्टेंगल से आपको ये बताया है। स्केलिंग के लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसको सिलेक्ट करो और जितना भी परसेंट आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो, उसका स्केल करना चाहते हो, आप इसको सिंपली आप इसमें रेशियो डालो। 1:2 का मतलब है 20% लार्जर देन दी ओरिजिनल स्केच। तो सबसे पहले आपको बेस पॉइंट बताना पड़ेगा किस पॉइंट के अबाउट ये स्केल्ड होना है। तो आप देखोगे कि ये इक्वली है ना, इस तरीके से स्केल हो जाएगा। अगर ये पॉइंट डिफाइंड नहीं है तो आप इसको हटा सकते हो दोबारा से, और जैसे ही अगर आपने इसका रेशियो अगर चेंज कर दिया तो उसका साइज भी चेंज हो जाएगा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको एक और कमांड के ऊपर, स्केच एंटिटी, जो स्ट्रेच, अगर हमें स्ट्रेचिंग करनी है अपने स्केच के अंदर तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करो और फ्रॉम टू भी कर सकते हैं। किसी पॉइंट को बता के इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं उस पॉइंट लाइन के अबाउट, आप देख सकते हो। इस तरीके से जहाँ पे मुझे ले जाना है मैं इसको ओके कर दूंगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग, सम टूल्स अबाउट दी स्केच। ये हमारे बेसिक टूल हैं। कुछ मैंने टूल्स आपको पिछली वीडियो में बताए थे स्केचिंग के रिगार्डिंग, आज मैंने आपको टूल्स कुछ बताए हैं मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग।
ठीक है। अभी मैं आपको मेन एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ 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 बी विद दिस वीडियो। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो आपका फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए। फुल्ली डिफाइंड, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फुल्ली डिफाइंड अगर नहीं है स्केच तो वो आपके सारे स्केच गलत हैं, गलत है। आप देख सकते हो कैसे पता चलेगा हमें वो फुल्ली डिफाइंड है कि नहीं। आप सबसे नीचे देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा है अंडर डिफाइंड। अंडर डिफाइंड का मतलब होता है कि वो स्केच की कुछ वैल्यूज डिफाइंड नहीं है। जैसे कि मैं आपको सिंपल से बताऊं, सर्कल ले लिया मैंने एग्जाम्पल में, इस सर्कल की कुछ वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब इसका रेडियस डिफाइंड नहीं ऑब्वियसली। ये इसकी पोजीशन क्या है, इसके ओरिजिन पॉइंट से, इसके ओरिजिन पॉइंट से इसकी पोजीशन क्या है, ये भी डिफाइंड नहीं है। तो कुछ चीजें इसमें डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले मुझे यही ध्यान रखना है कि जो भी मैं बना रहा हूँ वो प्रॉपर डायमेंशन और प्रॉपर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू डिफाइंड हो। जब ही इसकी जो यहाँ पे आप देख रहे हो अंडर डिफाइंड, तभी ये चेंज होगा फुल्ली डिफाइंड के अंदर। तो फुल्ली डिफाइंड हमें स्केच क्रिएट करने हैं। वो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप अपना स्केच सिलेक्ट करो। आपको जाना है डिस्प्ले और डिलीट रिलेशन के अंदर। यहाँ पे आता है फुल्ली डिफाइंड स्केच। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, ऑल एंटिटीज इन द स्केच, सभी को सिलेक्ट कर लेना है आपको। सिलेक्टेड एंटिटीज में जाओगे तो पर्टिकुलर कुछ सिलेक्ट कर सकते हो आप एंटिटीज, बट ऑल एंटिटीज में जाओगे तो कोई भी आपका रिलेशन डायमेंशन नहीं छूटेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमेशा ऑल एंटिटीज के साथ ही जाओ। तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, जैसे कि मैं पहले आपको डिफाइन कर रहा था कि हमारा इसका रेडियस नहीं है, इसकी एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, तो जब भी आप स्केच क्रिएट कर दो तो उसके बाद आपको ये एक कमांड को फॉलो कराना है। एक कमांड यूज करनी है फुली डिफाइंड, जो मैंने आपको बताई। कहाँ पे मिलेगी आपको? डिस्प्ले डिलीट रिलेशन के अंदर, और यहाँ पे फुली डिफाइंड स्केच है, उसको यूज करना है। अब आप देखोगे सबसे नीचे आके, तो ये आपका फुली डिफाइंड स्केच हो गया। ये आपको बनाना ही बनाना है, करना ही करना है, अदरवाइज आपका स्केच क्या होगा? मूव करेगा। तो हमें मूव करके नहीं रखना, हमें फिक्स रखनी है पोजीशन अपने स्केच की। फाइनली अगर हमें कोई भी डिलीट करना है रिलेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि आप देखो जैसे मैं लाइन को क्लिक कर रहा हूँ तो इसके साथ एक रिलेशन आ रहा है वर्टिकल का, जैसे कि हमें पता है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसका साथ रिलेशन आ रहा है हॉरिजॉन्टल का, मुझे दिख रहा है। मुझे इनके रिलेशन हटाने हैं क्योंकि मुझे इस लाइन को थोड़ा सा टिल्टेड करना है समटाइम्स। तो उसके लिए एक इसमें हमारी कमांड है डिस्प्ले डिलीट रिलेशन की। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो कि मेरा ऊपर वाला था वो आ गया, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया वो नीचे वाला आ गया। वर्टिकल को मैंने सिलेक्ट किया, ये आ गया। इसको सिलेक्ट किया, मेरा ये आ गया। डिस्टेंस मैंने क्लिक की तो इन दोनों की डिस्टेंस आ गई, इन दोनों की डायमीटर आ गया, इन दोनों का। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट, और अब मैं इसको भी हटाना चाहता हूँ वर्टिकल लाइन को, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी डिलीट। अब मैंने इसको कर दिया। अब आप देखो मैं इस लाइन को कभी भी मूव करा सकता हूँ। मैंने आपको एक बताया था कि हम रिलेशन लगा सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद, और अपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एक छोटी सी विंडो आ जाती है, यहाँ से भी हम कुछ रिलेशन लगा सकते हैं। अगर हमें यहाँ से नहीं लगाने तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है ऐड रिलेशन का, इसी कमांड के अंदर हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको लिया और ये आपको बता देगा हॉरिजॉन्टल लेना है, वर्टिकल लेना है, जो भी लेना है। So this is something, some tools about the SolidWorks, कुछ tools। I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जो कंटेंट है वो मैंने बहुत ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया हो।
फिर भी अगर मेरे से इस वीडियो में कुछ भी बच जाता है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टूल्स को और उसकी या जो छूट गए हैं टूल्स उनको भी बता पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।